नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हम लोग कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और मैंने हर चैप्टर को उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। सारे बेसिक्स वहाँ कवर हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर लेंगे जो कि जेईई कब एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे और वो अक्सर हर साल पूछे जाते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो कि जीरो के बराबर होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है? 2 होता है, ठीक? और उस तरीके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहाँ हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए, उसे बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बी सी जो है ये सारे ए बी सी रियल नंबर से आने चाहिए, ठीक है? अब इनके रूट्स के बारे में बात करेंगे। इसके दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट, इनके बीच कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन देख लेते हैं, क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स जो होगा माइनस बी बाई ए, ठीक? और अल्फा बीटा जो होगा वो होता है सी बाई ए। कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक? अब बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो रूट्स के नेचर होंगे कैसे होंगे, ठीक है? मतलब नेचर की बात करना है कि अल्फा बीटा क्या होंगे? रियल होंगे या इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? अनइक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे, ठीक? तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो रूट्स का नेचर है कैसा होगा, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूले मैं बता देता हूँ। एक होता है, इसको या तो आप फैक्टर करके आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो एक होता है सिद्धाचार्य श्रीधराचार्य फार्मूला होता है, या उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है? ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। यहाँ से भी हम लोग रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जहाँ से हम लोग रूट फाइंड। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो अक्सर जेईई कब एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है ये बोला है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका नेचर पूछा है, इसके रूट्स का नेचर पूछ रहा है, ठीक है? तो देखिए, अब इसके रूट्स के नेचर के बारे में पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डी पता करना पड़ेगा कि डी क्या है। डी इक्वल टू क्या है? देखिए बी स्क्वायर यानी एक्स का कोफिशिएंट। लिख देता हूं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या है? 3 स्क्वायर। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 2 है, और सी क्या है आपका? सी आपका 1 है। अब देखिए 9 4 दूनी 8, ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे d अगर देखिए 0 हो जाता है, इसका मतलब रियल और क्या है? इक्वल रूट्स है। अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाता है, d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, ठीक है? अगर d लेस देन 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी रूट हो जाएगा, ठीक है? इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। अब बात करेंगे, अब देखिए d 0 तो नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब d क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी रियल और अनइक्वल रूट्स हैं। अब बात आती है, अगर d इक्वल टू 0 हो जाता तब तो इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल रूट्स हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो रियल की बात कर रहा है ना तो अनइक्वल की बात कर रहा है। यहाँ बात कर रहा है क्या रूट इरेशनल है, रेशनल है या इमेजिनरी है?
इमेजिनरी तो नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब बात आती है कि इरेशनल है या रेशनल है। तो इरेशनल रेशनल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीधा जा रहा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी डी अपॉन में 2a। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, -3 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है, 1 है, डी की वैल्यू 1 है, अपॉन में 2a यानी 2 2 जा 4। अब देखिए, अब अगर ये जो रूट डी है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट लिख पाते हैं, स्क्वायर रूट हट जाए, इसके ऊपर से अगर रूट हट जाए, तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर यहां से अगर रूट हट जाए तो यानी वो रेशनल हो जाएगा। अगर नहीं हट पाता है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जैसे आप ये रूट के अंदर 2 लिख दिए, तो ये 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसको और हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही मैं 4 लिख दूं, रूट के अंदर 4 लिख दूं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, देखिए -3, 1 का क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1 अपॉन में 4। यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मैंने प्लस ले लिया, तो ये आ जाएगा -2/4 -1/2, और अगर माइनस लेके चलेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, -4/4, यहाँ से आ जाएगा -1। ठीक है, तो दोनों कैसे रूट है, दोनों कैसे रूट है, दोनों रेशनल रूट है, p/q के फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं। ठीक है, और p और q क्या आना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों p/q के फॉर्म में है, दोनों लिख पा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब बोला है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स इक्वल हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो m की वैल्यू बतानी है। जब भी इक्वल, अगर नेचर के बारे में पूछ रहा है तो सबसे पहले आप क्या किया करिए कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल के रख लिया करिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब कुछ बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर रूट इक्वल बोल दिया, इसका मतलब डी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, इस लड्डू के बराबर होना चाहिए। अब देखिए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर आपका आ जाएगा 4m स्क्वायर, 2m का स्क्वायर यहाँ मैं लिख देता हूँ, b इक्वल टू 2m, a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से b की जगह मैंने 2m लिख दिया, 4m स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है 1 है, c क्या है आपका, c आपका m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6। अब ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होना चाहिए, इस 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से क्या आ गया, 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8m, और ये हो जाना चाहिए 4 छके 24 इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 त्रिके 24। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 8m इक्वल टू 24, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स जो हैं रियल हैं। ठीक है, तो अब इस ए की, ए का रेंज बताना है कि ए क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा ए हो सकता है। ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3, मतलब 2 से 3 के बीच में ए की वैल्यू आ सकती है। यहाँ है -2 और 8 के बीच में ए की वैल्यू आ सकती है, यहाँ मतलब 2 और 8 तो नहीं होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब आप जानते होंगे, ए बिलोंग्स टू -2 to 8। अब निकालते हैं, रियल बोल दिया, इसका मतलब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ तो इसने नहीं बोला है ना कि इक्वल है या अनइक्वल है, तो हम क्या लेके चलेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, हमें तो नहीं पता है कि इक्वल है कि क्या है, तो इसीलिए हम लोग इक्वल वाला भी कंडीशन लेके साथ में चलेंगे। तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, पहले इसको इधर लेते आइए,
इस एक्सप्रेशन को इधर लेते आइए, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 है, सही है। मैंने 8x और 6a को एक साइड लेते आया, एलएचएस साइड लेते आया। अब सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस मतलब माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4a यानी 4a स्क्वायर, ए का मतलब 1 हो गया और सी का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 6, ए इक्वल टू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 64 माइनस 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 24a इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो आपको पता है कि साइन उल्टा हो जाता है। 4a स्क्वायर माइनस 24a माइनस 64 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 4 कॉमन ले a और ये हो जाएगा 6a और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 चौके 64 लेस देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ माइनस 8a प्लस 2a माइनस 16 लिख सकते हैं कि नहीं, इस लेस देन 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, a कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 8 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 8 लेस देन 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 और a माइनस 8 जो है लेस देन और इक्वल टू 0। इस तरीके के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करिए। आप पहले जीरो के इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या क्या आएगी, -2 और 8 आएगी। यहाँ पे -2 बना लीजिए और यहाँ पे 8 बना लीजिए। देखिए इक्वालिटी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्लोज इंटरवल होगा, ये तो पता चल गया। अब देखिए a प्लस 2, a अगर -2 के इधर होगा मतलब -2 के लेफ्ट साइड में होगा, तो -2 के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू ले लीजिए तो क्या आएगा, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा। मान लीजिए मैंने -3 ले लिया, तो -3 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, -3 आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -3 और -8 ये -11 इंटू -11, ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है +11 हो जाए। इसका मतलब इधर वैल्यू, इधर वाली वैल्यू तो लेना ही नहीं है। ठीक है, इधर वाली वैल्यू लेना नहीं। अब 8 से बड़ी वैल्यू लेके देख लीजिए, 8 से अगर मैं बड़ी वैल्यू 9 ले लेता हूं तब भी यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब इधर वाली वैल्यू भी हमको नहीं लेनी है। तो अब वैल्यू बचा कहां से, अब बची है इन दोनों के बीच में, मतलब -2 टू 8 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, देखिए अगर इस तरीके का दिख रहा है तो ए जो होगा छोटे और बड़े के बीच में होगा। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी इधर होगा, अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 है तो एक मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये कहता है अगर ऐसा है तो ए जो होगा छोटे और बड़े के बीच में होगा, छोटे और बड़े के बीच में होगा, छोटे नंबर और बड़े नंबर के बीच में होगा। मतलब ए बिलोंग्स टू -2 टू 8 के बीच में होगा। अगर यही ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ए छोटे से छोटा होगा और ए बड़े से बड़ा होगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का यही एक ट्रिक है। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से आप चलोगे तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए, अब बोला है कि ये आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 1। वो क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। मान लेते हैं इसके दो रूट हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है, बोला है रूट्स, इन दोनों रूट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। तो ये भी तो हो सकता है कि अल्फा माइनस बीटा, आपको तो पता नहीं है कौन वाला बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन अल्फा अल्फा लेस देन बीटा है या अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, ये आपको तो पता नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक कंडीशन ये भी तो होगा कि अल्फा माइनस बीटा 1 हो जाए या बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाए 1 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे मॉड वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मॉड वैल्यू ले लेंगे। कुछ भी हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 है, कुछ भी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 है। मॉड वैल्यू तो यही इन दोनों को पॉजिटिव कर देगा। अगर ये मान लीजिए अल्फा वाला वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा 1 आ रहा है, लेकिन ये तो हमको थोड़ी पता है कि अल्फा वाला बड़ा है, हो सकता है बीटा वाला बड़ा हो सकता है बीटा वाला बड़ा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि अल्फा माइनस बीटा जो दोनों कंडीशन में, इन दोनों केस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब उन दोनों की मॉड वैल्यू ले लेंगे। ठीक है ना, मॉड वैल्यू ले लेंगे। अब इस मॉड को हटाने के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है अल्फा बड़ा हो सकता है बीटा बड़ा हो, हमें तो पता नहीं है, इसलिए मॉड वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब बात आती है, अब देखिए अब क्या बात आती है, अब देखिए अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई ए यानी क्यू बाई 1, ये हमें पता है। आपको पी और क्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। देखिए हमें एक तो गिवन क्या था, गिवन था कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 है, तो मैंने मॉड वैल्यू लेके चला है और मैंने बताया इसके पीछे रीजन क्या है मॉड लेके चलने का। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो अब मॉडुलस हटाने के लिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर मतलब वर्क कर देंगे, तो अल्फा माइनस बीटा का एक स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अब कहाँ से आएगी, अब उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। अब यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो ये पी स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा यानी माइनस 2 क्यू इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, क्यू थी, तो यहाँ पर भी रख देंगे 2 क्यू इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 4 क्यू प्लस 1। ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोला इफ अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं तो अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा। आप क्या किया करिए इस तरीके के क्वेश्चन में, यहाँ या तो इसको क्या करिए, या तो इसको इस एक्सप्रेशन को आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। अल्फा बीटा यहाँ क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान से देखिए x माइनस देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए पहला काम आप ये कर सकते हो को आप इसको इस तरीके से ब्रेक करिए। ठीक है, कि हम लोग जैसे हम लोग को क्या क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब इस तरीके से इसको ब्रेक करें कि हमें कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन मिल जाए। ठीक है, कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ला सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब
और ये हो जाए आपका बीटा क्यूब। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना आता है। पहले अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना आता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा के पावर 5 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा के पावर 5, ये आएगा। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 की वैल्यू निकालना है। तो क्या क्या किया जाए, तो देखिए, तो यहाँ से अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आया था, माइनस आया था ना, ये माइनस आया था यहाँ से, ये अल्फा अल्फा के पावर 5 और माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब और माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, यहाँ सब प्लस में आ जाएगा, इसको एलएचएस में लेते जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अब यहाँ से ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगा, सबको ब्रेक कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेना है, बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पे जो जो वैल्यू पता है आप पुट कर दीजिए, लेकिन आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ उठा के पुट कर देना है। तो यहाँ से ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा और ये दोनों मिलकर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से ये पुट कर दीजिएगा, अल्फा बीटा कितना है, 2 है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, 4 है, तो मतलब 16, 16 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हम लोग किसकी वैल्यू निकाले हैं, एक सेकंड, ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाले हैं, लेकिन ये रूट में होगा ना, ये रूट में होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, यहाँ से जो आ जाएगा आपका ये आ जाएगा -12, रूट में -12, और रूट में -12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, ये हो जाएगी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2√3 आयोटा। यहाँ से रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 और 2 इंटू यानी 4√3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से √3 आयोटा आ जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा, -4 और प्लस अल्फा बीटा कितना है, +4, यानी ये 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का 16 और अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 32 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा पार्ट कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछेगा तो करना तो पड़ेगा ही। तो देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस
2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोल रहा है कि अल्फा बीटा दो रूट है, यानी अल्फा और बीटा दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। एंड दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, ये आपका दो इक्वेशन बनेगा, ठीक। और आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। यहाँ से अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 4 एंड बीटा स्क्वायर 2 बीटा माइनस 4। यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ से पुट कर देंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा के पावर 4, ये हो जाएगा 2 अल्फा के पावर 4 माइनस 4 अल्फा क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 2 बीटा के पावर 4 माइनस 4 बीटा क्यूब। यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 माइनस 4 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए ये थोड़ा सा इसका वैल्यू पता करना आसान है, कैसे, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4। यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगा इसका, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 माइनस कितना आ जाएगा 8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। यहाँ पे बहुत बच्चे देख के इसको डर जाएंगे, डरना नहीं है, इसको इग्नोर करते हुए चलना है, क्योंकि देखिए अगर अल्फा और बीटा रियल नंबर बोलता, अल्फा और बीटा अगर रियल नंबर होता तो दोनों का स्क्वायर का सम कभी निगेटिव नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा के नेचर पे कोई कमेंट नहीं किया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4ac करेंगे तो 16, ये हो जाएगा -12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रूट्स का नेचर आ रहा है वो इमेजिनरी आ रहा है, क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर इस तरीके का आता है एक्सप्रेशन तो देख के घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। मतलब यहाँ से ये पता चला है कि अल्फा और बीटा दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से -4 आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब देखिए, अब यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, जब पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 16 -4 का स्क्वायर 16 और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, चौके 16, 16 दूनी 32, यहाँ से 32 आ गया, यहाँ से यानी -16 आ गया, कितना आ गया, -16 आ गया। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा -32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -32 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 2। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले हैं -4, और ये -4 -8 बन जाएगा। यहाँ से क्या 8 दूनी 16 चौके 64 माइनस 32 प्लस 64 इक्वल टू क्या आ गया, 32। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा, ये जो थॉट्स है ये थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्फा और बीटा दोनों इस इक्वेशन में पुट करिए और रिलेशन निकालने का कोशिश करिए, जो कि इजीली निकल जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट इन 5-6 क्वेश्चन से बताने का कोशिश किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।